बड़ी खबर सामने आ रही है। अजित पवार के निधन पर सीएम ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया है और इस हादसे की जांच की मांग की है। इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने ये मांग की है। ये देखिए, बाकायदा उन्होंने इसको लेकर पोस्ट भी किया है। उन्होंने यहां एक्स पर पोस्ट किया, संवेदना व्यक्त करते हुए विमान हादसे की जांच की मांग की। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, यहां पर विमान हादसे को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। देश में 3 विमान हादसों की जांच होनी चाहिए, कांग्रेस की यह डिमांड है। विजय रूपाणी, बिपिन रावत और अजित पवार, इनके विमान की जांच हो। अब तक कोई भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, बिपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बताने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल विमान हादसों को लेकर उठाए हैं और रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, एक बार फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं विमान हादसों को लेकर। जब अभी एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, तब भी विमानों की सुरक्षा को लेकर, इन बढ़ते हादसों को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और कांग्रेस सीधे तौर पर 3 हादसों की मांग कर रही है। विजय रूपाणी, दूसरा सीडीएस विपिन रावत, उनके विमान हादसे को लेकर, और तीसरा अजित पवार। बिल्कुल पूजा, ये गंभीर मामला है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विमान हादसे जिसमें अजित पवार की मौत हुई है, उस विमान हादसे की जांच की मांग की है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 विमान हादसों का जिक्र किया, जिसमें विपिन रावत हो या विजय रूपाणी हो, और अब अजित पवार के विमान हादसों की बात उन्होंने कही है और कहा है कि इन विमान हादसों के बाद जो जांच होती है, उस जांच के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। कुमार गौरव इससे पहले विमान हादसों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। कुमार, आपको लगता है कि इन विमान हादसों के बाद जो जांच होती है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है? देखिए, बिल्कुल ये एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबे समय से देश में यात्री विमान हो या फिर जो चार्टर्ड विमान जिससे नेता चलते हैं, कई की मृत्यु उसमें हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट क्लियरली साफ सामने नहीं आती। शुरुआत में कुछ दिन हंगामा होता है, बीच में आपको याद होगा जो एयर इंडिया की जो विमान क्रैश हुई थी अहमदाबाद में, उसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स आए। फाइनल रिपोर्ट अभी तक आया या नहीं किसी को नहीं। शुरुआती जांच, चूंकि उसमें विवाद ज़्यादा, बवाल ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें शुरुआती जांच रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई थी, लेकिन अंतिम कंक्लूजन क्या हुआ वो अभी तक नहीं आया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अगर जनरल मोटे तौर पे देखेंगे तो ये जिस जहाज की, खासकर अजीत दादा पवार जिस पे सफ़र कर रहे थे, वो लियर जेट 45 जहाज है, जो कि चार्टर्ड के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल सेवाओं में भी इस्तेमाल करते हैं। 8 से 9 यात्री बैठ सकते हैं और 7,000 पाउंड के आसपास तक एविएशन फ्यूल वो अपने साथ कैरी करता है। सबसे बड़ी समस्या जो होती है, बाकी टेक्निकल इशू क्या होगा, क्या जांच में आता है सामने, वो एक बड़ा विषय है। लेकिन हाँ, जांच रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि सुधार की गुंजाइश आगे हो सके। नहीं तो हमेशा ये होता है, 1-2 महीने तक राजनीति इस पे होती है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। फाइनल रिपोर्ट क्या आया, उसको सुधार के लिए क्या किया गया, इस पे कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे। तो इस केस में भी जाहिर सी बात है, एविएशन फ्यूल, चूंकि 1 घंटे की ही यात्रा थी और ये जहाज जो है 45,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है। और जो रिपोर्ट्स अभी आई है महाराष्ट्र से, उसमें यह बताया गया कि पहली बार टच डाउन नहीं कर पाया जहाज, यानी लैंड नहीं कर पाया, तो दूसरी बार घुमाकर फिर से प्रयास किया गया। मौसम खराब था या क्या था, पायलट उसको संभाल नहीं सके और 100 फीट की ऊंचाई से जहाज लगभग गिरा है। तो जाहिर सी बात है, जहां 3200 लीटर एविएशन फ्यूल होगा और मात्र 1 घंटे की दूरी आप तय करते हैं, वैसे में काफ़ी सारा फ्यूल बचा होता है। और विमान हादसे में जो जान जाती है, उसमें मुख्य वजह बॉडी का जलना, ऊंचाई से गिरना तो एक वजह है, उसके साथ ही उसमें आग लग जाती है, विस्फोट होता है, तो बॉडी तहस नहस हो जाता है, इसलिए कोई बच नहीं पाता। और जाहिर सी बात है कि इस जहाज की अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा खराब रिपोर्ट नहीं है इसकी। लेकिन हाँ, इस जहाज के बारे में, जो ये जहाज है लियर जेट 45, बॉम्बार्डियर कंपनी बनाती है, 2013 में इसका लास्ट प्रोडक्शन हुआ था। और जाहिर सी बात है, इसकी कुछ रिपोर्ट्स है कि खराब मौसम में अक्सर
ये विमान रनवे से चाहे तो फिसलता है, या जो भी इसके एक्सीडेंट की खबर है वो खराब मौसम की आई है। 4 नवंबर 2008 को मैक्सिको में ये जहाज क्रैश हुआ, उसके बाद मैक्सिको में ही फरवरी 2021 में हुआ, फिर जुलाई में यूनाइटेड स्टेट्स में ये क्रैश हुआ है जहाज। इसके अलावा मुंबई में सितंबर 14, 2023 को ये रनवे से फिसल गया था, खराब मौसम था, भारी बारिश थी, इस वजह से ये रनवे से फिसला, लेकिन उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो इस जहाज का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब नहीं है कि ये अक्सर क्रैश होता है, लेकिन हाँ, खराब मौसम में चूंकि ये छोटा जहाज है, मिड साइज जहाज है, 8 से 9 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि एविएशन फ्यूल काफी ज्यादा है तो इसका वजन ठीक ठाक होगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एडवर्स वेदर में ये जहाज जो 4-5 घटनाएं अभी तक सामने आई है इसकी, उस दौरान इसमें घटना होती है। जहां तक आपने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, जो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन क्रैश होते हैं, उसमें रिपोर्ट्स नहीं आती। अमूमन जहाज का मुख्य देखिए हवा में काफी कम क्रैश होता है, जब वो टेक ऑफ करता है उस वक्त चाहे तो क्रैश हो जाता है, या तो जब लैंडिंग का वक्त होता है, ये दोनों काफी क्रूशियल वक्त होता है। ठीक है, अब आप बने रहिएगा, आप बने रहिए रमन। इस बीच विनोद